अपने सर्वाइवल से पहले सोचना पड़ता है अपने पशुओं का। इतना नुकसान किया है हमने कल का, ये देखो ये भी सारा चूना। मौसम विभाग ने तो बोला है कि 1-2 दिन और भी बारिश आने वाली है। ये कवर कर लिए हमने सारे स्पॉट जो उधड़े हुए थे। ये एक मिट्टी पत्थर गोबर का ही बना है और बाहर से शायद ये हमारे गांव का सबसे पुराना घर है जहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि लिए एक दूसरे की मदद करके सारे काम निपटा लेते हैं। ये तो बन रहा है जी हमारा आज सूजी का हलवा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो आज है 30 डेज व्लॉग चैलेंज का 12वां दिन। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने 11 दिन कंटिन्यूटी अपनी रखी और आज 12वां दिन में भी शूट कर रही हूँ। अब शूट तो कितना करूँगी वो तो मुझे नहीं पता, बट स्टार्ट करते हैं आज का दिन। बारिश की वजह से थोड़ा ना परेशानियां तो होती है गांव में, क्योंकि गांव का जो सिस्टम होता है ना सारा, जैसे वॉशरूम हो गया, गाय का खूड़ हो गया, घास हो गया, लकड़ियाँ होगी बाहर होती है, तो बारिश में ही चल के आपको जाना पड़ेगा और वापस लानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम भी आजकल अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी मौसम विभाग ने तो बोला है कि 1-2 दिन और भी बारिश आने वाली है। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं, कैसा कैसा करते हैं हम लोग और इंजॉय करते हैं इस बारिश वाले मौसम को भी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स स्टार्ट। तो भरी बारिश में भी पापा चले गए थे सुबह सुबह जोड़ी लाने गाय के लिए। जैसा कि आपको पता है इनकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए गाय को ये ठंड में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उनकी एक मील तो ऐसी हो जो उनकी शरीर में गर्माहट बना के रखे। तो इस वाले खूड में तो पूरा जो है घास स्टोर किया हुआ है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो इस तरह का इंतज़ाम करते हैं विंटर्स में गाय के लिए भी। तो हर बारिश वाले मौसम में ना किसानों को ये तो करना ही पड़ता है, अपने सर्वाइवल से पहले सोचना पड़ता है अपने पशुओं का। गाय के लिए भी पूरा इंतज़ाम करके रखना पड़ता है, उनके गर्म पानी का, उनके हरी पत्तियों का और सूखे घास का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बारिश में आप कहीं जाओगे घास लाने, चलो चले भी गए, अगर घास गीला होगा तो गाय भी उसको नहीं खाती है, इसीलिए पहले से ही सब कुछ स्टोर करके रखा होता है गाय के लिए भी। अब बारिश तो अपना काम नहीं रोक रही है, बारिश तो हो ही रही है, तो हम भी अपना काम नहीं रोकेंगे। और मुझे अभी करना है अपना रूम साफ, जिस रूम में हम सोते हैं आजकल। रात को हम वहाँ पे आँख में चोली खेल रहे थे, थोड़ा बहुत उससे ना चूना गिर गया है, तो वो चूना साफ करते हैं और पूरा रूम जो है क्लीन करना पड़ेगा मुझे ऑर्डर मिला है दीदी से। तो चलते हैं, ये काम करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमने ये कल रात को खेलते खेलते चीज़ निकाल दी थी, तो मम्मी वगैरह बहुत गुस्सा भी कर रहे थे, तो मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। चलो इसको तो जब मौसम साफ़ होगा ना उसके बाद क्लियर आउट करेंगे, बट पहले तो इतना नुकसान किया है हमने कल का, ये देखो ये भी सारा चूना 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 उधर तक, और ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा है, ये वाला जो कि यहाँ से निकल रहा है। मेरे को लग रहा है इसमें गोबर लगाना ही पड़ेगा, मैं गोबर लेके आती हूँ और इसमें लगा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये चिपक जाए उसमें। तो कल हमने जो मजे लिए ये उसका नतीजा है। तो इसको मैं भी गोबर से ठीक कर रही हूँ, फिर बाद में इसके ऊपर चूना भी लगाना पड़ेगा। पहले गोबर को सूखने देना पड़ता है ना। तो मधु भी यहाँ पे लग गई है अब इसी काम में, क्योंकि हम ये भी जो कल मजे किए उसमें शामिल थी, तो इस काम में भी इसको शामिल होना ही पड़ेगा। नहीं, तेरे को लगाना नहीं आ रहा। हाँ, ये बोली तेरे को लगाना नहीं आ रहा, मैं चल तू आजमा ले, फिर इधर को साइड को मैं भी लगाती हूँ। स्पॉट तो मधु ने कवर कर लिया है। थोड़ी देर जब ये सूख जाएगा इसके बाद इसके ऊपर लगाना पड़ेगा चूना, तो वो लगाएंगे थोड़ी देर के बाद, पहले इसको सूखने देंगे। वाला पोर्शन तो बहुत ज़्यादा ही है, तो इसको भी चलो कर ही दिया जैसे तैसे कवर मधु ने। अब चूना करना पड़ेगा मिक्स, मधु है ना चूना बहुत ही निकल गया, हमने काम का ही अपने लिए फैला तो नहीं दिया मधु। ये तो बहुत ही ज़्यादा निकल गया, ओ गॉड। ये कवर कर लिए हमने सारे स्पॉट जो उधड़े हुए थे। ये एक हो गया, ये काफ़ी बड़ा था, और एक उस दरवाजे के पीछे है। तो इन स्पॉट को तो कवर कर लिया है। जितनी देर में अब ये गोबर सूखता है हम रूम में झाड़ू मारेंगे, क्योंकि रूम की तो हालत हमने कल रात की बहुत ही ज़्यादा ख़राब करके रखी है, वो देखो कूड़ा ही कूड़ा है। तो इसको साफ़ करती हूँ तब तक, फिर जब ये सूख जाएंगे तो इसमें लगाएंगे फिर चूना। ये देखो कितना सारा कूड़ा निकला, ये थोड़ा सा ये वाला और ये वाला, तो सारा ये रात का ही कमाल है, जो हमने आंख मिचोली खेली थी तो उसकी वजह से इतना कूड़ा रूम में पड़ गया। चलो अब साफ हो गया तो सेटिस्फेक्शन हो गई।
तो रूम तो साफ़ हो गया है और अभी मैंने रूम रख लिया है थोड़ी देर खाली, ताकि उसमें थोड़ी हवा लग जाए और थोड़ा फ्रेश हो जाए रूम, क्योंकि इतने दिनों से अंदर ही अंदर अब धूप भी नहीं लग रही है, तो गद्दे वगैरह मैट वगैरह मैंने सारे बाहर निकाल दिए हैं। और जो ये पुराने वाला घर है ना, पूरा का पूरा ये घर मेरे दादा दादी जी ने बनाया है और ये मिट्टी पत्थर गोबर का ही बना है। और बाहर से इसे जो लिपाई भी की गई है वो है मिट्टी और गोबर की, और चूना लगा है और लकड़ी का बना है। पुराना भी हो गया है, इसीलिए इसमें ना थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है कि थोड़े थोड़े धक्के से ही ये चूना वगैरह। और अब ये ना बहुत पुराना भी हो गया है, बट फिर भी हम लोग ना इसमें रहते हैं। शायद ये हमारे गांव का सबसे पुराना घर है जहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि इस घर में बहुत सारी यादें हैं। हमारा बचपन है, हमारे दादा दादी जी की यादें हैं, इसीलिए हम ये नहीं छोड़ते हैं। और इसके साथ ही है दूसरा सीमेंट वाला घर, बट हम इसमें जाते ही नहीं, बहुत कम। आजकल इसमें यहाँ पिताजी इस वाले रूम में सोते हैं, भैया आए हैं आज सुबह तो भैया इस वाले रूम में, यहाँ मधु वाला रूम है, तो उधर राहुल है, ये राहुल वाला रूम ये वाला है। तो हम लोग इधर इधर कोई नहीं जाता आजकल, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ठंडे होते हैं, तो हम सारे सोते हैं इस वाले रूम में, यहाँ वाले रूम में। और जब तक चलेगा ना, हम इस घर को बिल्कुल भी तोड़ने वाले नहीं हैं और इसी घर में रहेंगे और इसी रूम में सोएंगे जब तक मतलब टिका है ये घर। इस तरह से इसको रिपेयर तो करते ही रहना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अंदर, थोड़ी देर आग सेकती हूँ, क्योंकि ठंड है वैसे आज यार। तो फिर उसके बाद जो भी होगा दिन का काम देखेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपको भी बताते रहेंगे, बने रहिए व्लॉग में। आज घर पे आई है लवली और ये यहाँ पे कर रही है एक सूट की कटिंग, जो कि ये सूट बन रहा है, ये बन रहा है मम्मी के लिए और सिलेंगे इसको दीदी को भी सिलना आता है। तो दीदी को कटिंग करनी नहीं आती है, सिल लेती है, इसीलिए लवली को बुलाया गया है कटिंग के लिए। वैसे तो एक टाइम पे मैं भी ये काम किया करती थी और मैंने भी मम्मी को सूट बनाए हैं पहले बहुत सारे, बट अब मैं नहीं सिलती हूँ। अब तो शायद हाथ उतना बैठा भी नहीं होगा, अगर ऐसे कि इनके सिलना पड़े तो सिल भी लेंगे, बट अब शौक नहीं है, मन नहीं करता, आलस पड़ता है इस काम के लिए, तो अब मैं तो नहीं सिलती हूँ। पर लवली सिलती है और प्रीति भी सिल लेती है थोड़ा बहुत, है ना लवली? तो ऐसा ही चलता है गांव में, तो यार छोटे छोटे कामों के लिए एक दूसरे की मदद करके सारे काम निपटा लेते हैं। तो अभी मैं भी देख रही हूँ कटिंग लवली कैसी करी है, हम भी यादें अपनी ताज़ा करते हैं। तो दीदी और लवली तो लगे हैं सूट की कटिंग बटिंग में, मैं और राहुल जा रहे हैं शॉप तक। बारिश भी थोड़ी थोड़ी रुकी है, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी यार, अंदर ही अंदर इतने टाइम से ना, तो बोर भी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत सामान भी लाना है हमको एक्चुअली, और हमारा रास्ता भी बिल्कुल नया चकाचक सुंदर बन गया है। वो वाला नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो बादल ना ज़मीन पे आ गए हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारे बिल्कुल सामने ही है। बहुत ही सुंदर व्यू। और बारिश के बाद तो ना सुंदरता और भी बढ़ जाती है, आसपास जितना भी आपका नज़ारा होता है सारा बिल्कुल ग्रीन दिखता है। आजकल तो ग्रीन है नहीं, बट जितना भी पॉल्यूशन होता है ना सारा वो बैठ जाता है, डस्ट वगैरह, तो बिल्कुल क्लियर इमेज दिखती है हर चीज़ की। तो शॉप पे तो सामान ले लिया हमने और इस बैगचू में भर दिया है। तो मेरे साथ है अभी राहुल और हम लोग निकल गए थोड़ा वॉक पे, क्योंकि इतने दिनों से घर पे ही है अंदर अंदर थोड़ा बोर भी हो जाते हैं। तो मस्त है मौसम, सुहाना है नज़ारा, तो क्यों ना एक अच्छी खासी वॉक हो जाए। तो वहाँ दूर तक जाएंगे हम वॉक पे, और यहाँ सामने दिख रहा है हमारा जो घर, जो न्यू घर बन रहा है, और ये वाला घर है लवली का जो ये पीछे वाला है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो चलो आपको भी ले जाते हैं वॉक पे। तो अभी आ गए हम वॉक करके वापस, और मेरे पीछे देखो धुंध कितनी है ना, अभी ऐसे आमने सामने भी नहीं दिख रहे हैं कौन है कैसा है, और बारिश भी फिर से शुरू हो गई। टाइमली हम आगे घूमने रहो, है ना, और इतना सुंदर लग रहा है ना ये नज़ारा।
ये नज़ारा देखने लायक है। अब पर दिख नहीं रहा था धुंध में कुछ भी। आओ आगे और थोड़ा सा दिखाओ नहीं, कितना सुंदर है। वॉक करके अभी हम लोगों ने किचन पे कब्जा कर दिया है। फिलहाल के लिए किचन में है अभी मैं, राहुल, मधु और लवली, और हम कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं वो दिखाती हूँ, और कौन बना रहा है वो भी दिखाती हूँ। ये बन रहा है जी हमारा आज सूजी का हलवा। निकाल, डाल 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 डाल। दो लोग बना रहे हैं आधा किलो हलवा। और बनाने वाले हमारे पास आज शेफ है लवली और राहुल। देखते हैं लवली और राहुल कैसा हलवा बनाते हैं आज हमारे लिए। टेस्टी। क्या आपने पहले भी बनाया है कभी हलवा? यही तो काम करता हूँ। अच्छा, यही। तो ये सूजी तैयार हो चुकी है, थोड़ी ब्राउन भी हो गई है और भुन भी चुकी है। इससे ना खुशबू आ रही है अच्छी अच्छी। अब इसमें डाला जाएगा चीनी वाला पानी। सूजी का हलवा वैसे तो मुझे भी बनाना आता है, बट मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है इसको लेके, क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ। घर पे तो मम्मी बनाते हैं, तो यहाँ पे आज हमने दिया लवली को बनाने को। तो लवली ने बोला मैं भी काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ, और हमने बोला चल आज हम ट्राई करते हैं, तो तू ही बना ले। आराम से आराम से। तो ये कर दिया हमने चाशनी वाला पानी ऐड, और ज्वालामुखी फट चुका है। दे दे मेरे पास, दे दे। यहाँ सूजी में चाशनी ऐड कर दी थी, और अब बस थोड़ी ही देर में हमारा हलवा तैयार होने वाला है। हलवा भी हमने चूल्हे पे ही बनाया था। आजकल जितना भी खाना बनता है सारा चूल्हे पे बन रहा है, और इसका स्वाद हमेशा ही मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो फाइनली आज जो परसों कोफ्ते बनाए थे, और आज भी मैंने थोड़े से कोफ्ते बनाए, तो डिनर में मैंने आज बनाए कोफ्ते, जो कि काफ़ी अच्छे बने हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है, अब खा के पता चलेगा कैसे है। कर लेते हैं हम लोग डिनर, और आपको मिलते हैं डिनर के बाद। डिनर करके अभी हम लोग आ गए हैं रूम में तो थोड़ी देर पहले ही आ गए थे। बच्चों के साथ थोड़ी देर खेले, बस अब लग गए हैं सोने। 9 ही बजे, अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है। और आज घर पे ना मम्मी और राहुल भी नहीं है, वो गए हैं नानू के घर किसी काम से, तो कल सुबह वो भी आ जाएंगे। अभी शाम को ही गए वो। तो मैं और बाकी बच्चे वगैरह है सब यहाँ पे, तो बच्चे भी सुला दिए हैं, अब मैं भी सो जाती हूँ। अब कल और एक नई वीडियो को लेके हूँ। आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और आपने इंजॉय किया होगा हमारे साथ। आजकल क्या है ना, बारिश है यार, बारिश में बाहर भी कहीं जा सकते। फिर घर में जो कुछ होता है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहती हूँ। अब कल से मौसम साफ है, शायद नेट तो ऐसा बता रहा है। अब जैसे ही मौसम साफ होगा फिर कहीं जाएंगे बाहर, आप लोगों को भी ले जाएंगे साथ में। तो जो भी होगा नया नया आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। अभी यहाँ विश्रुत पीछे से माऊ माऊ कर रहा है, तो अब इसको भी सुला देती हूँ और खुद भी सो जाती हूँ। आपसे मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।